सर आप लोग कंपनी का आदमी हैं क्या? कंपनी के हैं बट साहब लोग से बात कीजिए नहीं तो आप भी तो सर कंपनी का आदमी हैं। कुछ तो बोलिए सर। नहीं हमारा ये कोई टाइम नहीं। अगर मतलब देश के नागरिक होने के नाते कुछ बोलिए। इसमें इसके लिए टाइम नहीं है बात करने का। चलिए आप बात करने इतना बड़ा पुल गिर गया, आप कहते हैं बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन एक बिहारी होने के नाते हम बिहारी नहीं है। अच्छा बिहार, तो बिहार में गिरते रहे पुल क्या सर? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा देश के नागरिक होने के नाते, देश के तो जरूर होंगे सर। देश के क्या नागरिक है। क्या कहिएगा, इधर से लीजिए, क्या कहिएगा सर? हैं? बार बार गिर रहा है, क्या कहिएगा? इससे पहले भी भागलपुर में सुने थे ना? गिरा है तो हम सुना है, लेकिन इसका कोई अलग कारण है। मतलब उसी कंपनी के लोग हैं ना? अरे उस कंपनी का नहीं है। तब क्या कहिएगा? ये तो बहुत गलत हुआ, जो पुल गिरा ना बहुत गलत हुआ। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो हम लोग आप लोग वोट करते हैं ना, यही सबसे देख के करना चाहिए। तो ये बिहार का पुल ही नहीं गिरेगा, क्योंकि जातिवाचक पे ठोक देते हैं कि हमारे जाति का नेता तो है क्या। ये देखिए अभी ये जो है बकौर सुपौल जिला है, देश के सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा था। देश के सबसे बड़ा आने इसका जो दूरी था 10.25 किलोमीटर, और इसका जो लागत था 1200 करोड़ के आसपास के लागत से बन रहा था। जो निर्माणाधीन ब्रिज था ये जो है सुबह में अब किस कारण बस गिर गया पता ना। आखिर हमारा बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? इससे पहले जो 2023 में गिरा था खगड़िया भागलपुर के जोड़ने वाली जो ब्रिज था वो भी 1717 करोड़ का ब्रिज था, वो भी गिर गया था। उसके बाद 2022 में बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ के ब्रिज बन रहा था, वो भी ब्रिज गिर गया था। उसके बाद दूसरे डाटा आपको दिखाते हैं। उसके बाद 2023 में ही पूर्णिया जिला में वो भी 1 करोड़ 14 लाख के लागत से बन रहा था, वो भी गिर गया था। उसके बाद 2022 में सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला के जिला पड़ता है सिमरी बख्तियारपुर, वहाँ भी 1 करोड़ 47 लाख के लागत से बन रहा था, वो भी ब्रिज गिर गया था। और 2022 में ही कटिहार जिला में आरसीसी पुल का निर्माण हो रहा था, वहाँ भी ब्रिज गिर गया, तो वहाँ भी 10 मजदूर घायल हो गया था। आखिर हमारा बिहार में ही ऐसा क्यों गिरता है? जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज करता था उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, फिर भी उस समय का पुल उतना मजबूत क्यों होता था? आखिर आज के ज़माना के इतना पुल कमज़ोर क्यों होता है? कभी हवा में गिर जाता है, कभी अपने आप उड़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? और ऐसा सिर्फ आपको जो सरकारी पुल है या भवन बनता है वही देखने के लिए मिलेगा, और बाकी बात प्राइवेट किसी का आज तक घर गिरते देखे नहीं देखे होंगे। सरकारी भवन गिरता है, सरकारी पुल गिरता है, आखिर सवाल कौन करेगा? देखिए कितना ये जो है देश के जनता के टैक्स के पैसा से सिक्योरिटी लगा दिया गया, हम लोग को पूछने कोई भी जवाब नहीं देंगे। काहे कि पूरे देशवासी का पैसा है, कहीं न कहीं इसको भी सहयोग करना चाहिए। अभी हम किसी से सवाल करेंगे कोई जवाब देंगे नहीं, काहे कि लोग संविधान पद पर बैठे हुए हैं, लोग तो बोल नहीं सकते। अगर कोई अधिकारी सच्चाई बोलेंगे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, काहे कि नेता का राज है, माफिया का राज है, यही बात है। आखिर मेरा ये सवाल नहीं है कि पुल गिरता क्यों, आखिर हमारा बिहार में ही क्यों गिरता है? काहे कि जो भी पुल बनता है हमारे बिहार में, जो भी रोड बनता है, जो भी बनता है, कहीं न कहीं नेता के ही आदमी को मिलता है। फूफा हो, नन्ना हो, कक्का हो, चचा हो, चाची हो, माँ हो, बाप हो, पिताजी हो, उसी के मिलता है टेंडर। आप देख लीजिए जितने भी टेंडर है उठा के देख लीजिए, दिखाइएगा जितने भी देश में पुल बनता है और हमारा बिहार में बनता है, सभी नेता के रिलेशन को पुल मिलता है टेंडर। और उसमें एक चीज़ पहले कर लिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा कमीशन देगा उसी को टेंडर मिलता है। ये जो है ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार भी तो मजबूर होता है। मानिए हम भी ठेकेदार हैं, आप भी ठेकेदार हैं, हम ज़्यादा कमीशन देंगे तो हमको ठेकेदारी मिल जाएगा, आप कम दीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। ये जो है गुणवत्ता विहीन के कारण पुल गिरता है। आखिर सोचने वाली बात है क्यों गिरता है? आज हमारे देश चांद पर चले गए हैं, अगर ईमानदारी से काम नहीं करते इसरो तो क्या चांद पर चले जाते? नहीं जाते। सोचने वाली बात है। आखिर ये ब्रिज में भी ईमानदारी से काम होता तो गिरता नहीं गिरता? काहे कि जब ब्रिज का पास होता एस्टीमेट तो सारा चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, उसी हिसाब से एस्टीमेट बनाया जाता है। आखिर जब उस हिसाब से बनाया जाता है तो क्यों गिरता है? और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, आप किसी भी अधिकारी को नहीं देखे होंगे जहाँ सरकारी काम चलता है वहाँ जाता है वो लोग, काहे कि ऐसी से वो लोग नहीं निकलता, काहे कि वो लोग बड़े बाबू बड़े भैया रहता है, धूप में आएंगे, उसको धूप लग जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, बस उसको वहीं से देख लेता है, वहीं से पास कर देता है। अगर समय समय पर अधिकारी लेवल के जो लोग हैं वो आते देखते तो ज़रूर
ये पुल कहीं न कहीं नहीं गिरता और जो आदमी इसमें जिसका जान चला गया कहीं न कहीं आज जिंदा रहता और आपके बीच और हमारे बीच रहता। सिर्फ मजदूर को क्या पता, अगर मजदूर को ज़्यादा पता रहता वो तो इंजीनियर बन जाता और बड़े अधिकारी बन जाता। चलिए कुछ लोग हैं इससे जानते हैं। अभी आप लोग तो भागने लगिएगा, भागिएगा, सच्चाई बोलने में क्या है। क्या नाम हो गया? उपिंदर जी। ये ब्रिज गिर रहा हमारे बिहार में बार बार, क्या है, सही है कि गलत है? गलत है। हैं? गलत है। जानते हैं 1200 करोड़ के लागत से बन रहा था और देश के सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा था। हाँ जी, सही। 10.25 किलोमीटर के लमसम बन रहा था ब्रिज। हाँ, बन रहा। क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे अब? हैं? हम क्या कहेंगे इसमें? तो आप ही के पैसा से बन रहा था ना, कुछ नहीं बोलिएगा, गिरते रहे क्या? चलिए कुछ चाचा लोग हैं, इससे भी बोलिएगा। चाचा 1 मिनट रुकिएगा, क्या कहिएगा? ये तो बहुत गलत हुआ, जो पुल गिरा है ना, बहुत गलत हुआ। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो हम लोग आप लोग वोट करते हैं ना, यही सबसे देख के करना चाहिए। तो ये बिहार का पुल ही नहीं गिरेगा, क्योंकि जातिवाचक पे ठोक देते हैं कि हमारे जाति का नेता तो है नहीं। आखिर सवाल है, सरकार किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, हमारे बिहार में काम ठोस होना चाहिए। सरकार से मतलब नहीं, किसी भी पार्टी का सरकार हो उससे हम लोगों का कोई शिकायत नहीं, लेकिन काम जो है ठोस होना चाहिए। अगर ये काम क्या लग रहा है, मेरी गुणवत्ता विहीन के कारण पुल गिरा है। हाँ, ये तो सही है। या तो किसी का लापरवाही होगा, लापरवाही से गिरा है। तो काहे न सरकार चेतती है, अधिकारी क्यों न चेतते हैं? बताइए, इससे पहले 1717 करोड़ का खगड़िया भागलपुर के जोड़ने वाले ब्रिज गिरा था 2023 में, पूरे देश में हल्ला हुआ था ना। तो कहाँ चेतते ये लोग, कहाँ चेतते, ध्यान कहाँ देते हैं? ये सब नेता का है, ये आपसी बंटवारा करके सब ठेकेदारों को देता है, सब अपने कमीशन देता है और उस कमीशन से अपना अपना ठेकेदार को देता है, टेंडर काम करवाता है। इसीलिए बिहार का पुल गिरता है। यही लेकर बिहार में ज्यादा कमीशन खोरी होता है। कमीशन बिना कमीशन का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बिहार में। सरकार किसी का भी हो, हाँ, कोई हो, सरकार रातों रात पलट जाता है। तो उसी तरह लगता है ब्रिजवा भी पलट गया क्या? सरकार को देख के क्या? इसीलिए सरकार को, अच्छा, सरकार को देखने के बाद ब्रिज भी पलट जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? जी, मेरा नाम हुआ धनीलाल। क्या कहिएगा ब्रिज पर? क्या कहेंगे, जितना भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी पदाधिकारी इसमें लिप्त हो अविलंब सस्पेंड हो। और क्या कहें, गरीब का जान गया है। चलिए आप लोगों को वहाँ जाकर दिखाते हैं। आइए, इधर से जा सकते हैं सर क्या? चलिए आइए दिखाते हैं आप लोगों को। यही ब्रिज था, देखिए ये काम चल रहा था, देश के सबसे बड़ा ब्रिज था ये। देखिए ये सुपौल जिला में है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। आप देखिए, दिखाई दे रहा होगा, दिखाइएगा थोड़ा। आइए थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए ये जो है यही यहाँ गिरा है ये ब्रिज। आप देखिए कुछ लोग हैं, ये लोग तो खैर बोलेंगे नहीं, हमारा बिहार में यही तो है। क्या सर यही काम करते हैं, इसी कंपनी में, जिस कंपनी में पुल बन रहा था क्या उसी कंपनी में है आप भी क्या? तो क्या है, आप कहाँ से आए हैं तब? हम तो लेबर है, समझ ले क्या है। मतलब उसी कंपनी के लोग हैं ना? अरे उस कंपनी का नहीं है, तब हम तो ठेकेदार के आदमी। अच्छा सर, चलिए आप ठेकेदार का आदमी रहिए, किसी का आदमी रहिए। बताइए सर, हमारे बिहार में ही क्यों पुल गिरता है? हमने क्या बताया इसके बारे में? नहीं बोलिएगा तो कैसे? एक बार आप नहीं बोलिएगा, शिक्षित आदमी है, कोई नहीं बोलेगा तो कैसे रुकेगा? हैं? नहीं बोलिएगा। देखिए यही वो ब्रिज है, देश के सबसे बड़ा ब्रिज। यानी देश के सबसे बड़ा ब्रिज अगर बन रहा था तो इस पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आखिर कैसे गिर गया? देश के सबसे बड़ा ब्रिज है, सोचने वाली बात है। कितना बेशर्म के बात है। अभी कंपनी, कौन कंपनी बना रही थी पता नहीं, देखने के बाद पता चला। देखिए क्या हो गया, देखिए आप। अच्छा ये लोग कौन है? आप लोग भैया कौन है? यही के कंपनी का आदमी है क्या? तो कौन है? DCLR सर के साथ आए हम लोग। अच्छा DCLR के साथ जितने भी अधिकारी हैं सब आए हुए हैं ना? सब आए। अच्छा क्या कहिएगा, मतलब एक मानिए बिहार के होने के नाते क्या बोलिएगा? ऐसे हमारा बिहार में हम क्या बोलेंगे? ना बिहार के होने के नाते बिहारी है ना, कि बिहार से बाहर के बिहारी हैं। क्या बोलिएगा इस पर? कुछ नहीं बोलिएगा सर, बताएंगे हम क्या बोलेंगे इसमें। ना इस पर क्या कहिएगा? एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं बोल सकते सर, जो बोलेंगे सर से बात कर लिए, सर के साथ है।
कहाँ सर, कहाँ है? वो सर उधर इंजीनियर लोग का काम अच्छा चलिए, हाँ क्या, हाँ एगो भैया बोल रहे हैं क्या? काम हुआ है। हम्म। क्या बोलिए आप? क्या क्या बोलिए ना। हम यही कहेंगे, देखिए काम कैसा करवाया, जो चला गया पूरा 2 नंबर काम करवाया चला गया, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं आप ही बताइए। 2 नंबर काम हुआ, छड़िया रड जाके देखिए कितना, इतना हम लोग जो ढलैया में इतना पतला रड नहीं देते हैं, इतना पतला रड वो दिया है उसमें पुला में, तो इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं हम अच्छा, आपको पता है कि पतला रड के होने के पतले कारण? रड की वजह से वो टूट के गिरा है, पूरा अनुभव है जो। हाँ, पतले रड के टूट के वजह से गिरा हुआ है वो। चलिए ये देखिए, आप लोग सर कंपनी का आदमी है क्या? तो कोई अधिकारी है क्या? अधिकारी नहीं है। तो अच्छा सर क्या कहिएगा, ये पुल बार बार बिहार में गिर रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक बिहारी होने के नाते क्या हम बिहारी नहीं है। अच्छा बिहार, तो बिहार में गिरते रहे पुल क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा देश के नागरिक होने के नाते, देश के तो जरूर होंगे सर। देश के क्या नागरिक है। क्या कहिएगा, इधर से लीजिए, क्या कहिएगा सर? हैं? बार बार गिर रहा है, क्या कहिएगा? इससे पहले भी भागलपुर में सुने थे ना? गिरा है तो हम सुना है, लेकिन इसका कोई अलग कारण है। अच्छा क्या कारण है सर? इसका कारण है, देखिए वहाँ पे जो सेगमेंट का जो फॉल हुआ उसी में हुआ, उसी में गिर गया। किसका लापरवाही से हुआ, मतलब सर इतना लापरवाही ही हुआ? मैकेनिकल कुछ चीज़ है, चाहे उस जगह में जहाँ पिन इंसर्ट हुआ है उस जगह में कुछ ऐसा हुआ जैसा फॉल हो गया, ऐसा कोई डिज़ाइन का कोई अच्छा प्रॉब्लम। सर, इससे पहले जो भागलपुर में हुआ था तो वहाँ भी पूरे देश में हल्ला हुआ था ना? तो लेकिन सर चेत जाना चाहिए, जो पुल बना उसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ना। इस तरह से गिरता है, इस गलती के कारण गिर जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है सर? चलिए इसका जांच का विषय है, हम क्या बोल सकते हैं। आदमी भी मर गया सर एक लापरवाही के कारण, मजदूर को क्या पता रहा? उसके लिए तो बहुत दुख है। कितने आदमी सर मरे हैं? हम तो अभी तक एक ही सुना है, एक घायल हैं। घायल हुआ कुछ, लेकिन एक मरा हम सुना है। चलिए ये सर थे, ये बोले कि एक आदमी मरे हैं, देखिए। और आइए कुछ अधिकारी मिलते हैं। तो सर आप लोग कंपनी का आदमी क्या? कंपनी के हैं, बट साहब लोग से बात कीजिए। नहीं तो आप भी तो सर कंपनी का आदमी, कुछ तो बोलिए सर। नहीं, हमारा ये कोई टाइम नहीं। अगर मतलब देश के नागरिक होने के नाते कुछ बोलिए। इसमें इसके लिए टाइम नहीं है बात करने का। चलिए आप बात करने, इतना बड़ा पुल गिर गया, आप कहते हैं बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। चलिए यही है हमारे बिहार का दुर्भाग्य। दिखा दीजिए, कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कोई एक अधिकारी से बात करने दीजिए। सर अधिकारी लोग नहीं है, अधिकारी लोग नहीं है क्या? आप अधिकारी हैं क्या? आप कंपनी का आदमी क्या है? अच्छा क्या कहिएगा सर, ये पुल एक आम नागरिक के होने नाते बोल दीजिए दूल्हे, क्या कहिएगा? आम आदमी के बाबत देखिए हादसा कुछ हो गया, इसमें कुछ नहीं कर इससे पहले भी भागलपुर वाला पुल गिरा था, तो कहाँ ध्यान कहाँ रखा गया? एक साल के अंदर ये 2 गो ई भी पुल गिर गया सर। और ठीक है, उसके लिए सब हो रहा है, सब बड़ा बड़ा अधिकारी लोग आया है, उनसे बात। देश के सबसे बड़ा पुल है, देखिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है, काहे बोलेगा? अरे ये लोग का सैलरी मिल रहा है ना भाई, सैलरी से मतलब है, आम जनता के पैसा है, फिर टैक्स लिया जाएगा, फिर खर्च किया जाएगा। यही है ये बिहार के सुपौल जिला का पुल है।